वेलकम टू माय चैनल कॉस्मिक एनर्जीज। आज का ये पूरा वीडियो जो 18 फरवरी को महाशिवरात्रि है उसके ऊपर एक मैंने छोटा सा वीडियो बनाया है और ये थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। आपको ये पता चलेगा कि एक्चुअल में शिवरात्रि का क्या महत्व है, क्या इम्पोर्टेंस है। तो शिवरात्रि जो है वो त्रयोदशी जो तिथि होती है उस पर फॉल होती है और त्रयोदशी तिथि बहुत ही एक ऑस्पिशियस, बहुत ही पावरफुल तिथि है। बहुत सारे सिद्धियाँ या बहुत सारी पावर्स या बहुत सारी कॉस्मिक एनर्जीज़ को गेन करने के लिए। और इस दिन जो कॉस्मिक जो कनेक्शंस होते हैं या कॉस्मिक जो वाइब्रेशंस होती हैं वो बहुत हाई होती है और इस दिन की पूजा, साधना, अर्चना आपको 1000 टाइम्स ज़्यादा रिजल्ट देती है जो आप डे टू डे लाइफ में करते हैं। इसलिए शिवरात्रि का महत्व शास्त्रों में कई गुना ज़्यादा बताया गया है इस दिन की जो पूजा हम करते हैं। और त्रयोदशी 12 मतलब हमारे पूरे साल में 12 शिवरात्रियाँ आती हैं, लेकिन 2 बहुत शिवरात्रि इम्पॉर्टेंट होती है। एक तो ये जो फाल्गुन मास में जो अभी 18 तारीख को जो है 18 फरवरी को, और एक जो सावन में आती है। और इनका बहुत ही एक रिलीजियस और स्पिरिचुअल भी कनेक्शन है और एक कॉस्मिक कनेक्शन भी है। और कॉस्मिक कनेक्शन में आज हम समझेंगे कि कॉस्मिक कनेक्शन कैसे हमारे ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर काम करता है। और जो त्रयोदशी जो महाशिवरात्रि है, जब सूर्य का और चंद्रमा दोनों 2-12 की जब स्थिति में होता है तब ये फॉल होती है। जैसे कि अभी सूर्य जो है वो कुंभ राशि के अंदर है और 18 फरवरी को चंद्रमा है वो मकर राशि में रहेगा। तो 2-12 का कनेक्शन दोनों का है। और इस दिन क्योंकि सूर्य को जो है वो भगवान शिव बताया गया है और चंद्रमा को माता पार्वती बताया गया है और ये दोनों एक तरीके से मिलना चाहते हैं, दोनों मर्ज होना चाहते हैं। लेकिन इस दिन भगवान शिव ने अपनी, क्योंकि त्रयोदशी जो है वो काम वासनाएं, जो आपकी डिज़ायर्स हैं, जितनी भी डिज़ायर्स आपकी डेवलप होती है डे टू डे लाइफ में, उसको उस दिन उन्होंने त्रयोदशी तिथि के दिन भगवान शिव ने उसका अंत किया था, उसको ख़त्म किया था, या आप ये भी कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं उसको बैलेंस किया था। क्योंकि डिज़ायर से ही, जितनी भी आप डिज़ायर लेते हैं उससे ही आपकी लाइफ का एक सर्किल चलता है। वो ज़रूरी भी है, लेकिन अगर ओवर डिज़ायर बहुत ज़्यादा हो जाती है तो भी कहीं ना कहीं उससे आपका अंत होता है। तो ये पूरा बैलेंस करने की का एक कंसेप्ट है और बहुत ही एक स्पिरिचुअल कंसेप्ट है ये, और इसको समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं हमारी लाइफ के अंदर, लेकिन उसका डीपर मीनिंग हमको नहीं पता होता, तो हमको उसके लिए इतनी भाव, फीलिंग, इमोशंस डेवलप नहीं हो पाते। और जब हमको उसका डीपर कनेक्शन पता होता है तो जो भी चीज़ें आप करते हैं उसके भाव, फीलिंग, इमोशंस, उसकी जो एनर्जी होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आपको वो चीज़ें फील होने लगती है आपके ऑरा में, आपकी सराउंडिंग्स में, आपकी एनर्जीज में, और उसके जब फ्रूट्स आते हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल होते हैं। तो इस दिन सूर्य कुंभ राशि में और चंद्रमा मकर राशि में है। और त्रयोदशी की जो देवी है वो भी काम की देवी है और इस दिन भगवान शिव ने अपनी डिज़ायर्स को एक तरीके से ख़त्म किया था। तो इसका मतलब, इस स्टोरी का मतलब ये है कि आपकी जो भागती हुई जो ज़िंदगी है, जिसमें आप बहुत ज़्यादा एक तरीके से व्यस्त हैं, रोज़ कुछ ना कुछ आपके मन में डिज़ायर्स डेवलप होती रहती है और आप उसको फुलफिल करने के लिए उस साइकिल में भागते रहते हैं। तो जो महाशिवरात्रि है वो बहुत इंपॉर्टेंट डे है, कहीं ना कहीं अपने डिजायर्स को ब्रेक लगाने का, आत्मचिंतन करने का, ये चीजें सोचने का कि कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो कहीं पर कोई चीजें रुकनी चाहिए या ब्रेक लगनी चाहिए। जब तक चीजें ब्रेक नहीं लगेगी तो नई चीजें डेवलप भी नहीं हो पाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डे है अपनी डिजायर्स को कहीं ना कहीं ब्रेक लगाने का और आत्मचिंतन करने का। और त्रयोदशी तिथि को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है हमारे शास्त्रों के अंदर भी, क्योंकि इस दिन की पूजा, अर्चना, साधना जो है वो आपके कई सारे
कर्म बंधनों को खत्म करती है, आपको मुक्ति दिलाती है। और जैसे कि शास्त्रों में बताया गया है, अलग अलग जो हम अभिषेक करते हैं भगवान शिव के अलग अलग पदार्थों के साथ में, उसके अलग अलग बेनिफिट्स या अलग अलग आपको चीज़ें आपकी लाइफ के अंदर आपको गेन होती है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि क्योंकि कोई भी चीज़ का आप पदार्थ जब मिक्स करेंगे तो जल तो इम्पॉर्टेंट है, और जल के साथ में जैसे कि अगर आप चीनी को अगर मिला के अगर आप अभिषेक करते हैं तो संतान सुख में आपको बहुत ही विशेष एक लाभ होता है। और वैसे ही जल के अंदर अगर आप दही मिलाते हैं तो दही या शहद मिलाते हैं तो आपको वाहन, प्रॉपर्टी, इनका आपको विशेष लाभ होता है। और अगर आप जल के अंदर स्पेशली शहद मिलाते हैं तो कोई ना कोई आपका रुका हुआ धन या किसी से एनमिटी आपकी है, एनिमी अगर आपके बहुत सारे हैं तो उससे आपको कहीं ना कहीं लाभ होता है। अगर आपके पत्रिका के अंदर, जन्म पत्रिका के अंदर राहु शनि अगर बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं, राहु शनि की महादशा चल रही है और उसकी वजह से आपको, क्योंकि राहु जो है वो जितने भी एक्सट्रीम फियर्स, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, आइसोलेशन, अगर राहु की महादशा चल रही है और ये सब चीज़ अगर आप फील कर रहे हैं तो आपके लिए त्रयोदशी तिथि, चाहे वो हर महीने की, अगर आप ये रेमेडी या उपाय करते हैं तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। शिवलिंग के ऊपर तिल का तेल से अभिषेक करना या सरसों के तेल से अभिषेक अगर आप करते हैं तो आपको एक बहुत बड़ा रिलीफ मिलता है और ये बहुत ही पावरफुल रेमेडी है। राहु, शनि, मंगल जिन लोगों का कमजोर है, जिनकी महादशा चल रही है, जिनको बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम फियर, डिप्रेशन, एंग्जाइटी या बहुत फ्रीक्वेंट जिनके एक्सीडेंट्स होते हैं, जिनके बहुत सारे लीगल के मैटर्स चल रहे हैं, और अगर ये महादशा अंतरदशा चल रही है तो आप त्रयोदशी तिथि के पे, हर तिथि पे, महाशिवरात्रि तो इंपॉर्टेंट है ही है, लेकिन हर त्रयोदशी पे मतलब प्रदोष के दिन आप शिवलिंग के ऊपर तिल का तेल से अभिषेक करें या सरसों के तेल से आप अभिषेक करें, आपको बहुत ही एक विशेष बेनिफिट उसके मिलना चालू हो जाएंगे और कहीं ना कहीं आप बहुत बड़े अपने ग्रहों को आप शांत कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये छोटा सा ही वीडियो है, मैं इसको बहुत ज़्यादा लंबा नहीं कर रही हूँ। तो शिवरात्रि के दिन से आप ये सारी रेमेडीज को स्टार्ट करते हैं तो एक हायर एनर्जी ऑक्टेव को आप अचीव करते हैं, क्योंकि इस दिन एनर्जी, कॉस्मिक एनर्जीज अपने पीक पर होती है। तो आप ये जितनी भी जो मैंने बताई है अलग अलग अभिषेक, अलग अलग चीज़ों के साथ में मिक्स करके इनका एक अपना ही एक विशेष लाभ आप ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।